नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम बात करेंगे सरगुजा इलाके में परसा कोल ब्लॉक को लेकर चल रहे आंदोलन की। इस मुद्दे को लेकर गांव के लोग पिछले करीब 10 साल से अपनी बात रख रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने सरगुजा से रायपुर तक की पदयात्रा की थी और पिछले 2 मार्च से सरगुजा के हरिहरपुर में गांव के लोगों का धरना चल रहा है। इसकी रिपोर्ट के लिए हमारे साथी मनीष जायसवाल हरिहरपुर गांव पहुंचे और वहां लोगों से बातचीत की। हमने भी वहां के प्रमुख आंदोलनकारियों से यह जानना चाहा कि वे किस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है और उनका अगला कदम क्या होगा। नमस्कार, मैं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं सरगुजा जिले के हरिहरपुर ग्राम पे, जहां पर केते परसा इस खदान खोली जा रही है, जहां के लिए यहाँ के ग्रामीण आंदोलन रहता है। यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन देने बिलासपुर से सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए हैं। पृथ्वी मिश्रा जी आए हुए, आइए उनसे चर्चा करते हैं। जी प्रथमेश जी, आप पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। परसा कोल ब्लॉक का मामला क्या है, नट सेल में अगर कोई इसे समझना चाहे तो आप किस तरह समझाएंगे? अपने नटशेल में बोला, मैं मुद्दा सीधे सीधे ये बता दूं कि जो यहाँ पर परसा कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था, उसकी वन स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा फर्जी ग्राम सभा के आधार पर दी गई है, जिसका ग्रामीण वासी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि उस फर्जी ग्राम सभा को निरस्त किया जाए और यह फॉरेस्ट क्लियरेंस जो वन स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार द्वारा, उसको तत्काल निरस्त करके यहाँ से जंगल की कटाई बंद की जाए। राज्य सरकार ने स्वीकृति देने के बाद यहाँ पर 300 पेड़ों को कटाई की, जिसको गांव वालों ने पहुंचकर रुकवाया है। इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कब से चल रहा है? आंदोलन तो वैसे यहाँ के कोल ब्लॉक के आवंटन और फॉरेस्ट क्लियरेंस और ग्राम सभाओं, फर्जी ग्राम सभाओं के विरोध में पिछले 10 साल से यहाँ के निवासी आंदोलनरत हैं। कई इन्होंने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन ऊपर तक देने के काम किए हैं। आप सभी को याद होगा, पिछले अक्टूबर में वे रायपुर तक यहाँ से पदयात्रा निकाल कर गए थे और उन्होंने जाकर राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था और इस कोल ब्लॉक की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव दिया था। पिछले 2 मार्च से यहाँ पर सैकड़ों आदिवासी, मूल निवासी, यहाँ के नागरिक गण सब यहाँ पर इस हरिहरपुर स्थान पर कोल ब्लॉक की स्वीकृति को निरस्त करने के लिए धरना देकर बैठे हैं, जिसका आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी आवाज पहुंच चुकी है और सभी तरफ से लोग आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ और पेड़ों की कटाई के विरोध में, जिसका बहुत बड़ा नुकसान पेड़ों की कटाई का बिलासपुर, ओटघोरा, कोरबा, जांजगीर चांपा को होने वाला है। आने वाले 20-25 सालों में इन क्षेत्रों की सभी उद्योग पानी के अभाव में बंद हो जाएंगे, खेती नष्ट हो जाएगी और आदमी पानी को तरसने लगेगा, रेलगाड़ी से पानी आएगा। प्रथमेश जी, इस प्रोजेक्ट की वजह से उस इलाके में करीब कितने पेड़ काटे जा सकते हैं, क्या अनुमान है? परसा कोल ब्लॉक के अंदर 2 लाख के लगभग पेड़ों की गिनती की गई है, जिसकी कटाई होनी है, जिसमें 300 पेड़ शुरुआत के उन्होंने काटे हैं एक दिन में, आधी रात के छुप के। 2 लाख वो पेड़ हैं जो बड़े कहलाते हैं, मैच्योर कहलाते हैं, उसके नीचे के पेड़ों की गिनती नहीं होती है। अगर उनको गिनेंगे तो ये 10 लाख से ऊपर के पेड़ों की कटाई होगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार की क्या भूमिका है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, इस सरकार के बनने के पहले
माननीय भूपेश बघेल जी और बाकी सभी लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ आदिवासियों का आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं। उनके ऊपर विश्वास करके सरकार बनाने में सभी ने पूर्ण सहयोग दिया और उस विश्वास को इन्होंने तोड़ा है और बहुत बड़ा विश्वासघात किया है इनके साथ में। जो बोलते थे कि हम यहाँ पे खदान नहीं खोलने देंगे, उन्होंने ही खदान खोलने की स्वीकृति दी है। परसा कोल ब्लॉक को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो आगे किस दिशा में जाएगा, इसको लेकर आगे के कदम क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी बताइए। देखिए, बिलासपुर वासी पिछले एक हफ्ते से चर्चा में हैं और आपस में बैठकें कर रहे हैं और बिलासपुर में आंदोलन बड़ा रूप लेगा। वहां धरना प्रदर्शन होंगे। ये हमारे आपस की चर्चाएं हैं और पूरे प्रदेश से, जैसे हम अभी यहाँ पर आए तो हमने देखा मुंगेली से, सूरजपुर से भी निवासी आए हैं। जैसा इन लोग बताते हैं, यहाँ के लोग की रोज पूरे प्रदेश से कहीं ना कहीं से नागरिक गण आ रहे हैं और उन लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में यह आंदोलन फैलेगा। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनेगा। इस आंदोलन में नागरिक समाज की क्या भूमिका है और यह समाज किस तरह से इसके विरोध में सामने आ रहा है? लोगों को तो सबसे बड़ी बात है, हमको ये अब देखने में आ रहा है कि लोगों को तो इस आंदोलन के बारे में जानकारी ही नहीं थी। इसकी समस्या क्या होगी, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, अगर पेड़ कटते हैं, जंगल कटते हैं, बहुत सारी टेक्निकल बातें, पर्यावरणीय बातें हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में लोगों को जैसे जैसे जानकारी हो रही है। बोले हमको तो इतनी बड़ी भयावहता का अंदाजा ही नहीं था। जब लोगों को भयावहता का अंदाजा हो रहा है तो लोग खड़े हो रहे हैं। कह नहीं सकते कितने लोग खड़े होंगे। मेरे को लगता है कि ये पूरे प्रदेश की जनता इसके विरोध में खड़ी हो। प्रथमेश जी, आप तो लंबे समय से पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। परसा कोल ब्लॉक की अनुमति मिलने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो इससे किस तरह का नुकसान होगा, और जैसे छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका जो दोहन जिस तरह से हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह जी ने बताया और सीबीए के संयोजक आलोक शुक्ला जी ने बताया कि इन जंगलों के में जो कोल ब्लॉक दिए गए हैं वो सिर्फ जो पूरे देश में कोल ब्लॉक आवंटित है उसके सिर्फ 10% है। अगर इन 10% कोल ब्लॉक्स को अभी ना काटा जाए, ना बांटा जाए, ना शुरू किया जाए तो भी कोल के ऊपर संकट नहीं आने वाला। ये जो फर्जी संकट पैदा दिखाया जा रहा है मीडिया में, वो पूरा फर्जी है। अगर इनके अलावा भी बाकी खदानें चालू रहे और नई कोल ब्लॉक जहाँ पे इतने घने जंगल नहीं है वहां पे खोदे जाए तो भी कोयला हमारे लिए पर्याप्त है आने वाले कई दसों साल तक के लिए। अगर इन जंगलों को कोल ब्लॉक के नाम पर इन जंगलों को नष्ट किया गया जो कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित है और जो हमारे मानसून केरल से आता है उसको ब्रेक करते हैं, इस क्षेत्र में वर्षा होती है, उस वर्षा के होने से हमारी खेती समृद्ध होती है, बांगो डैम से लाखों हेक्टेयर की सिंचाई होती है और पूरे आधे प्रदेश का जल स्तर, भूगर्भ जल स्तर बढ़ता है, सिंचाई होती है। वह सिंचाई तो नष्ट होगी होगी। पर्यावरणीय संकट, जैव विविधता जो इन जंगलों में बहुत ज्यादा है, यहाँ पर हाथी हैं, शेर के, बाघ के सबूत मिल रहे हैं आने जाने के। हम अभी बाघ के सबूत, जहाँ पे भैंस को उसने मारा था, गाय को मारा था, हम अभी उन जगहों को देखने जा रहे हैं। जब इतने महत्वपूर्ण बड़े जानवरों के सबूत है तो छोटे छोटे अनेक जानवर हैं यहाँ पर। तो अगर ये नष्ट होता तो पूरा जैव विविधता यहाँ की नष्ट होगी, पर्यावरणीय संकट आएगा, बहुत बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा है और पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का संकट तो आप लोग देख ही रहे हैं जो बढ़ेगा इससे। उमेश जी, आमतौर पर यह माना जाता है कि विकास को लेकर इस तरह का जो पेड़ों की कटाई और दूसरी जो समस्याएं हैं उन्हें भी झेलना पड़ रहा है, तो क्या विकास में आगे भी इस तरह की आहुति देने की स्थिति रहेगी? विकास आप क्या मानते हैं? सबको चाहिए, पर अपना घर उजाड़ कर नहीं होना चाहिए। विनाश के साथ विकास नहीं होना चाहिए। विकास इनको बचाकर भी किया जा सकता है। दुनिया में इसके उदाहरण हमारे समक्ष हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है। सरकार ने वादे किए हैं
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को लाएंगे और जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को जल्दी ही अचीव करेंगे। तो सरकार उस दिशा में काम करने के बजाय वापस उल्टी दिशा में जा रही है। विकास तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ और जंगलों को काटे बगैर भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इन आदिवासियों का, इन जंगल के निवासियों का जो इस आंदोलन में जी जान लगा के खड़े हैं और इनके कारण हम सब यहाँ पर आज आए हैं और जिंदा हैं। धन्यवाद। इस आंदोलन से जुड़े हरिहरपुर गांव के बालसाय कुर्राम भी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे इस आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं। सर, परसा खदान के नाम से जो सरकार आवंटित की है, जो परसा कोल ब्लॉक जी जी वो मतलब यहाँ सर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ये, मतलब सरगुजा जिला का सर। यहाँ मतलब बिना ग्राम सभा के सहमति के कार्य हो रहा है। ये सर फर्जी प्रस्ताव उदयपुर ले जाकर रेस्ट हाउस में एसडीएम के माध्यम से सरपंच सचिव को सर करवाया गया था। इसी बड़े फर्जी ढंग से इसको वन मंत्रालय में भेजा गया था। वही भेजने के बाद मैंने वन स्वीकृति हासिल हुई है सर। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि हमने कभी भी सहमति खदान से संबंधी हम नहीं दिए हैं सर। बालसाई जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये परसा कोल ब्लॉक को अनुमति मिल गई और खदान शुरू हो गया तो आप लोगों को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा? सर यहाँ सर 95% सर आदिवासी लोग रहते हैं सर। यहाँ जल जंगल जमीन वगैरह सर हम लोग रह नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए सर, एक साल का वृक्ष है सर, महुए का वृक्ष है। देखिए महुए का वृक्ष इतना ज्यादा फूल उसका सर इस समय लोग चुने हैं सर कि जो 6 महीना सर हम परिवार में उसको खाते हैं और जीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पैसा मिलता है सर। और सर यहाँ जड़ी बूटी भी बढ़िया मिलता है सर। यहाँ उतना बीमारी का भी प्रकोप नहीं पड़ता है। और यहाँ सर ये क्षेत्र सर हाथी इस क्षेत्र में आना जाता हमेशा रहता है सर। और जानवर भी यहाँ मिलते हैं सर। आपने जैसा कहा कि जीवन यापन का प्रमुख आधार जंगल है और अगर जंगल कटेंगे तो उससे जीवन यापन के को लेकर किस तरह का जी हम लोगों का सर आदिवासी का अस्तित्व सर खतरे में है सर। जो पेड़ से जल से जंगल से हम लोगों का अस्तित्व है सर, ये मिट जाएगा सर। हम आदिवासी खतरे में हो जाएंगे सर। छत्तीसगढ़ में जो इस समय सरकार है उससे आप लोग किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? सर पिछले दशक सर हम लोग अक्टूबर महीने में पैदल यात्रा किए थे सर। इसी संबंध में उनसे महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात हुई थी और छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश सरकार से सर भेंट हुआ था। हमने इस बात को सर रखा था जितने माता बहन जो पैदल यात्रा किए थे कि ये गलत ढंग से भूमि अधिग्रहण हो रहा है। हम लोगों को जल जंगल जमीन चाहिए, ये परसा कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया जाए, ऐसे करके आवेदन किए थे सर। और उनको ये भी बोले थे कि ये जो फर्जी ढंग से हुआ है जो एकदम खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो सर आश्वासन दिए थे सर कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन अभी तक सर पता ही नहीं चल रहा है जांच का। इसलिए सर हम अभी मार्च महीने में 2 तारीख को हमने फिर हरिहरपुर में सर बैठे हुए धरने में, क्योंकि हमको सर विश्वास नहीं है कि सरकार हम लोग का पक्ष में काम करेगी। क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले सर यहाँ एक किलोमीटर कुछ दूर में है सर जो परसा खदान के नाम से है सर, वहाँ लगभग रात्रि में सर 3 बजे 300 पेड़ सर रात्रि में कट गया सर। शामिल महिला प्रतिनिधि से भी हमने बात की है। आप हमें बताइए कि आप इस आंदोलन में क्यों शामिल हो रही हैं? हमारे जल जंगल जमीन बचाने की जी। बहुत ज्यादा नुकसान हुई। हमार सब कुछ चले जाही, जंगल झाड़ खेती बाड़ी सब कुछ चले जाही, घर द्वार बहुत बड़ा नुकसान हुई।
तेंदू तेंदू का पाका भी मिलता है, उसका पत्ता भी अभी तोड़ रहे हैं। महुआ मिलता है, महुआ से डोरी जो है उसे हम तेल निकालते हैं, एकदम शुद्ध तेल है। चार है, तेंदू और खुखड़ी पुटू सब कुछ हमारे जंगल से मिल रहा है। मनीष, आप मौके पर मौजूद हैं, आप वहां पहुंचे तो किस तरह का आपको माहौल दिखा, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? ये हरिहरपुर गांव है, सूरजपुर और सरगुजा जिले के बॉर्डर के पास में है। यहाँ से अडानी माइंस कुछ ही दूर पर है और यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हैं। बारिश पानी में रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। बगल में एक छोटी सी बस्ती भी है, कुछ 8-10 लोगों की और ये आंदोलनकारी हैं, काफी दिनों से है और यही खाना बना रहे, यही खा रहे हैं। सामुदायिक सहयोग से इनका खाना पीना चल रहा है और अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए ये लोग डटे हुए हैं। लोगों के साथ आपकी बात हुई होगी, तो वो अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं? कौन सा प्रमुख मुद्दा है उनका? सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ हाथियों के लिए हाथियों के लिए क्षेत्र जाना जाता है और जंगल काफी घना जंगल है। ये आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं। अभी हम लोग जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ घना जंगल नहीं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर के बाद एकदम घना जंगल शुरू हो जाता है और कई पेड़ तो ऐसे हैं जिनकी मोटाई 4-4, 5-5 फीट की है और काफी पुराने पेड़ है यहाँ पर। आपने लोगों की बात सुनी होगी, क्या लगता है कि वे विरोध के लिए क्यों आगे आ रहे हैं? क्या प्रमुख कारण यही है कि जंगल की वजह से जो उनका जीविकोपार्जन होता है उसमें किस तरह की दिक्कतें खड़ी होंगी? उनसे बातचीत होती है तो वो क्या कहते हैं? ये क्षेत्र अधिकांश जनजातियां यहाँ पर रहती है। पंडो जनजाति से लेकर कई और जनजातियां रहती है यहाँ पर। तो इनका मुख्य व्यवसाय जंगल पर ही आश्रित है और यहाँ जो छोटे छोटे खेत बने हुए हैं, इन्हीं से इनका जीवन चलता है। और इनको सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि अब अडानी खदान यहाँ खुल जाएगी, राजस्थान की खदान खुल जाएगी यहाँ पर, तो इनके लिए सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। पिछले 2 मार्च से हरिहरपुर में यह धरना चल रहा है, कोर्ट में भी मामला लंबित है, लोगों से बातचीत हो रही होगी, तो आगे और किस तरह की तैयारी है? आंदोलन का स्वरूप किस तरह देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है? अभी तो इनको कोर्ट का निर्णय का इंतजार है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। इनसे जो चर्चा हुई, अभी ये कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट क्या कह रहा है करके। मनीष, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने देखा कि सरगुजा इलाके में परसा कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर लोग किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर पहले भी पदयात्रा हो चुकी है और मांग जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो चुकी है। यह सिलसिला अभी जारी है। आने वाले समय में इसका क्या स्वरूप होगा, जैसी ही जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। इस शो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आए तो कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, जिससे टीम सीजीवाल का हौसला बरकरार रहे। अगले शो में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।